एवरीवन, इवनिंग है जी आप सभी को। एक बारी प्लीज फटाफट से बताइएगा। अब अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बारी मुझे जल्दी से बताइएगा। हम प्रोसीड करते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन की तरफ। 31 देखो, अनेकार्थक शब्द की अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका संगत नहीं है, कौन सा आपका सही नहीं है। जब भी हम अनेकार्थक शब्दों की बात करते हैं, शब्द हम बहुत तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक अर्थ निकलने वाला, एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ भी निकलते हैं। तो अनेकार्थक की बात की गई है, कौन सा आपका सही नहीं है। का मतलब आदित्य, ऋतु और सत्य, क्या ये गलत है? आपको चूज करना है। एरावत इंद्र का हाथी तो होता है एक। नाग जाति का नाम या फिर विद्युत, मेघ, मेघ आप इसको कहेंगे। ऋषभ है बैल, श्रेष्ठ संगीत के साथ स्वरमय दूसरा। ओघ जो है वो ढेर प्रवाह और बाढ़। आपको आंसर करना है। 31 के अगर आंसर की बात करें तो आपका एरावत बिल्कुल सही जाता है, ये सारे नाम इनके हैं। ऋषभ भी बिल्कुल सही बात है और ओघ भी बिल्कुल सही बात है। जो नहीं है वो आपका आंसर रित है, ये आपका संगत नहीं है। क्योंकि जो ऋतु होता है भाई वो तो मौसम की बात की जाती है, और आदित्य जो है वो इसका कहीं ना कहीं हिस्सा नहीं है ऋत का, क्योंकि ऋत का जो मतलब होता है वो सत्य होता है सत्य होता है, ठीक है। लेकिन ऋतु जो है वो मौसम से रिलेटेड है, मौसम से रिलेटेड है। और आदित्य सूर्य को कहते हैं, सूरज को कहते हैं। तो आंसर जाएगा आपका 31 का 1। हाँ, दिया आप सभी ने, 31 का 1 जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, विजिबल है 4 20 32, हाँ विजिबल है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। समास आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं, जिसमें पहले नंबर का समास हमने पढ़ा था, दैट इज अव्ययी भाव समास। इसका पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। आपसे कई बार ऐसे पूछ रहे थे कौन सा पद इसका प्रधान होता है, तो पूर्व पद जो है वो अव्यय भाव का प्रधान होता है। और जो पूर्व पद होता है वो अव्यय भी होता है। अब ये मत कहना अव्यय क्या होते हैं, ठीक है? जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता जिन शब्दों में, ठीक है? संज्ञा और उनकी दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, संज्ञा की दृष्टि से कोई भी उन्हें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके अव्यय शब्द होते हैं। अब कौन सा उदाहरण नहीं है? एक नहीं है, मतलब उदाहरण द्वार द्वार नहीं है, आजकल नहीं है, कुशलता पूर्वक नहीं है, या फिर हाथों हाथ नहीं। ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको शब्दों में रिपीटिशन देखने को मिले, ठीक है, जैसे हाथों हाथ रिपीटिशन आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपका अव्यय भाव का जाएगा हमेशा। तो ये तो अव्यय भाव का गया। और द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार, ये भी आपका अव्यय भाव का जाएगा। डैश देख करके इसको द्वंद नहीं लगाना है, ठीक है। द्वार द्वार का मतलब प्रत्येक द्वार होता है, और ये आपका अव्यय भाव में जाएगा ही जाएगा। कुशलता पूर्वक, ये भी जब भी पूर्वक वगैरह ऐसा कुछ चीजें आ जाए तो वो आपका अव्यय भाव में जाएगा। फिर नहीं जाएगा वो आजकल होता है। आजकल मतलब आज और कल, आज या कल, ठीक है। तो फिर ये आपका द्वंद के अंदर जाता है। किसमें जाता है? द्वंद के अंदर जाता है। 32 का जो आंसर जाएगा वो बी जाएगा। क्या है किसी ने 32 का और दे रहे हो? 32 तो दो पहले। ए नहीं जाएगा ऋषा, द्वार द्वार नहीं है ना। डैश देख करके इसको मुझे पता था आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे, बट यकीन मानिए इसका आंसर टू ही है। आजकल, आज और कल, बीच में जब खुलने पर और आता है तो फिर वो द्वंद के साथ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। 34, निम्न में से भाववाचक शब्द आपने छांटना है। भाव आप सभी को पता है भाई, भाव प्रकट होते हैं, किसी भी इंसान के अंदर निहित होते हैं और प्रकट भी होते हैं, तो वो भाववाचक होता है। मतलब भाववाचक शब्द आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे बचपन एक भाव है, ठीक है। चलिए युवक क्या एक भाव है? चिकित्सक एक भाव है, किसानी एक भाव है, या फिर ज्ञानी एक भाव है? चलिए 34 का आंसर, 34 का आंसर किसी ने सी दिया है, किसानी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 34 का आंसर किसी ने सी दिया है? नहीं वान्या, डी क्यों दिया है? ज्ञानी, अरे ज्ञानी लड़का, तो ज्ञानी तो यहाँ पर फिर विशेषण का काम कर गया ना, तो विशेषण का काम कर गया। ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी लड़का, है, तो ज्ञानी क्या हो गया? वो तो विशेषण का काम कर गया, तो क्वालिटी हो गई ना, क्वालिटी हो गई। युवक क्या है भाई? एक संज्ञा का काम कर रहा है। चिकित्सक भी एक संज्ञा का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जातिवाचक में चला जाएगा, क्योंकि चिकित्सक को एक स्पेसिफिक तो होते नहीं है। लेकिन किसान से बना है किसानी, और किसानी क्या है? एक भाव है, ठीक है। 34 का आंसर जो जाएगा वो तीन जाएगा, डी नहीं जाएगा। डन। हाँ, नेक्स्ट करते हैं 35 क्वेश्चन। इस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए, इसमें परा का उपयोग नहीं हुआ, आपसे पूछा गया। पराजय, पराश्रित, पराभव, पराकाष्ठा। चलिए, ये जो आपका बना है वो परा जमा जय से बना है, ये तो परा उपसर्ग हो गया। पराश्रित जो है वो पर जमा आश्रित से बना है, पर जमा आश्रित, इसमें परा उपसर्ग नहीं आएगा। इसमें भी परा उपसर्ग है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, और ये भी परा जमा काष्ठा, पराकाष्ठा होता है। ये भी आपका परा उपसर्ग है। जो नहीं है आपका 35 का, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ई नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, ठीक है। हिंदी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी आता है भाई,
और वैसे तो इतना ये नहीं है, जितना टीजीटी और पीजीटी में आता है। इसमें तो नहीं है, बट फिर भी हिंदी को थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर के पढ़ने की ज़रूरत है। हिंदी आपको हर जगह ही पूछा जा रहा है, चाहे रीट हो, चाहे आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, तो आपको हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है? तो पर जमा आश्रित पराश्रित होता है, इसलिए आंसर जाएगा 35 का। क्लियर बात है? दिया किसने 35 का 2? चलिए नेक्स्ट करते हैं 33 क्वेश्चन। निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम आपने छांटना है। अतिथि होता है मेहमान, मेहमान को बोलते हैं अतिथि। का उल्टा आपने निकालना है। ठीक है? तो अतिथि का उल्टा क्या होगा? आतिथ्य होगा, अनातिथि होगा, आतिथ्य होएगा या फिर सतिथि होएगा। चलिए 33 का आंसर आपने मार्क करना है। 33 का आंसर आपने मार्क करना है। चलिए हाँ, 33 का आंसर क्या दे रहे हो भई? सी दे रहे हो। हाँ, सी बिल्कुल ठीक है। सी बिल्कुल ठीक। कि अतिथि के अंदर आपका ए प्रत्यय लगने से ए का तो हो जाएगा आ में कन्वर्जन, ठीक है? और ये जो ई और ए है ये मिलके थे बना देगा। ठीक है? जो थे उस पे एक ही मात्रा लग जाएगी तो आतिथ्य बन जाएगा। तो आंसर जाएगा 33 का सी। 36 देखेंगे। निम्न शब्दों में गलत अर्थ वाले शब्द युग्मों में गलत अर्थ वाले विकल्प का आपने चयन करना है। अविरोध, अवरोध इनका मतलब ये है आपस में। कौन सा आपका गलत है ये आपने छांटना है। अगध का मतलब रोगी और का मतलब बालीपुत्र होता है। अनंग का मतलब अशरीर और ऐनक का मतलब बिना नक का। ठीक है? और उभय जो होता है वो दोनों होता है और अभय निर्भीक ही होता है। बिल्कुल ये सही बात है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है? लेकिन जो अगध है वो रोगी नहीं होता। अगध का मतलब होता है निरोग। ठीक है? निरोग होता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा 36 का। केस अगर आपको नहीं पता है। बाकी ये सारी चीजें सही है। अविरोध मतलब विरोध रहित, सही बात है। और अवरोध मतलब रुकावट ही होता है। तो सिंपल सी बात है। आंसर जाएगा 36 का 2। क्योंकि उसका रोगी नहीं होता, उसका मतलब होता है निरोग। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो नहीं आपका गलत होना चाहिए। मैं कहूंगी ये तो फ्री का होता है 1 नंबर। इस व्यंजन का उच्चारण जो है वो दंत नहीं है। मैंने सारे व्यंजन आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं कि भाई वो कहाँ-कहाँ से बोले जाते हैं। कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। तो मैंने आपको ना एक सीरीज वाइज बता रखा है, अगर आपने मेरे थ्रू किया है तो। ठीक है? तो इसका जो आंसर आएगा वो श जाएगा। ये जो तय वाला लाइन है, तय वाला तो कंप्लीट है। वही जो तय वर्ग है वो तो कंप्लीट आपका दंत का ही होता है। ठीक है? उसके अलावा जो था है वो भी आपका सही होता है क्योंकि ता था, जब ता वाला है तो था भी आ जाएगा उसमें। ठीक है? और य र ल, य र ल व और इसके अलावा क्या होता है? च च त ह। ठीक है? तो क्या बताया था मैंने यहाँ पर ये कि कंठ को छोड़ करके तालु, मूर्धा, दंत, ला जो है वो दंत है। ये तो दंत है। लेकिन यहाँ पर तालु, मूर्धा, दंत ये सा दंत है, लेकिन ये जो शा है वो तालु से बोला जाता है। तालु से बोला जाता है। तो आंसर जाएगा 37 का डी। ओके? हाँ। हाँ, तो सिर्फ आपको उन वर्गीय व्यंजन को नहीं याद करना है, बचे हुए को भी याद करना है। ये जो कचट तप है, सिर्फ इसको ही मत याद करना, बाकी सबका आपको पता होना चाहिए, कौन कहाँ से बोला जाता है। ठीक है? चलिए 38 करिए। संधि की दृष्टि से असंगत आपने चुनना है। संधि मैंने कुछ नियम आपको बताए थे, वो नियम अगर आपको पता है तो इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, कुछ भी नहीं होगा आपको दिक्कत। ठीक है? क्योंकि ये जो है वो सारे स्वर संधि की हैं। अब स्वर संधि में मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, उन ट्रिक के थ्रू चलेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी। देखो खग जमा ईश बोला गया है। हाँ, अब गा में जब हम गा को खोलते हैं, जब हम व्यंजन को खोलते हैं तो उनमें स्वर निकलता है। यहाँ से क्या निकल रहा आ और आ का मिलन हो रहा है ई से, यानी कि मैंने क्या बताया था भाई ए और सी, कुछ ऐसा मैंने बताया था अगर याद आ रहा हो तो। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, आ जमा ई जब मिलता है तो आपको ए की मात्रा लग जाती है, एक मात्रा लग जाती है, एक मात्रा। और जब हम एक मात्रा करते हैं तो वो हमारी कौन सी संधि होती है भाई? वो हमारी संधि होती है गुण संधि। ठीक है? तो इसमें कौन सी संधि लग रही है? गुण संधि लग रही है। तो सिंपल सी बात है, ग के ऊपर एक मात्रा लग जाएगी तो आपका खगेश ही बन जाएगा। ये तो सही बात है 38 का। अरे ये गलत नहीं है 38। ठीक है? ये सही है। इसके बाद जब हम देवी जमा एकता, आंसर इसका 2 जाएगा, अभी बता देती हूँ क्यों जाएगा। देवी जमा एकता, ई जमा ए का मिलन हो रहा है। ई जमा ए का मिलन हो रहा है।
साथ ही साथ आप ये भी देखो आधा व्यय, ये जो है ना वो आधा हो रहा है और ऊपर आपका ये आ रहा है। कि यहाँ पर तो ए था लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है। ज़रा दिमाग लगाओ, या और वा कब आता है? कब आता है? यण संधि में आता है ना यण संधि में, ठीक है? जब आपका ई, बड़ी ई का मिलन किसी भी भिन्न स्वर से, कोई भी हो सकता है वो ऊ कुछ भी हो सकता है। और जब ऊ और बड़े ऊ का मिलन किसी भी भिन्न स्वर से होता है तो यहाँ पर या तो वा आता है या तो यहाँ पर सॉरी या आता है और यहाँ पर आपका वा आता है। अब यहाँ पर ई है तो या आएगा और जो इसके साथ वाला है वो आधा हो जाता है। मुझे आपको ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है? अब ए है तो या के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी। ये तो दैव्यकता ही बनेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है? इसके अलावा जब मैं ऊ कर रही हूँ, ऊ का मिलन जब मैं ई के साथ मतलब कोई भिन्न स्वर है तो यहाँ पर भी आपकी यण संधि लगेगी। लेकिन ऊ है तो मतलब यहाँ पर वा लगेगा, ना कि या लगेगा। पता है आपको? और ता है वो आधा हो जाएगा। ई की मात्रा है तो वा के ऊपर ई की मात्रा लग जाएगी। क्लियर बात है? डिपेंड करता है भई आप क्या लगा रहे हो, तो उसी के हिसाब से आपकी मात्रा भी लग जाएगी। बस ये पता होना चाहिए कि जो है वो कौन-सा व्यंजन आएगा, क्या आएगा या व आएगा, तो ये भी आपका सही बात है धात्विक। इसी तरीके से यण संधि आपकी यहाँ लग रही है, बट इसमें हल्का-सा कुछ गलत है। क्या गलत है? देखो वी जमा आ है, अब वी क्या होता है मतलब ई, ई का मिलन किसी भी भिन्न स्वर से हो रहा है और इससे क्या बनता है मेरा या बनता है और आ है तो मतलब या बनेगा। ठीक है? और यहाँ पर जो है वो आधा हो जाएगा, तो ठीक है वा है, तो वा मेरा आधा हो जाएगा। तो ये तो आ है मतलब या है, या थोड़ी ना जाएगा यहाँ पर तो इन्होंने या लिखाया। ये या तब होता जब यहाँ पर आभिचार होता, जब यहाँ पर आ होता तब इसलिए यहाँ पर या लगता। क्लियर हुआ? चला कि क्यों हुआ ये? तो यहाँ पर जो आता वो व्यभिचार आता ना कि व्याभिचार, यह आता ना कि या। ठीक है? तो आंसर इसलिए आपका 2 जाएगा 30। ठीक है? देखनी पड़ेगी बहुत रूल है। संधि को तो देखने की जब मैं स्वर संधि की बात करती हूँ है ना, तो इसको देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं व्यंजन और विसर्ग का मान के चल सकती हूँ, भई उसको आपको एग्ज़ाम टाइम में एक बार देख कर के जाना ही जाना हो। ये तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ पता रहना चाहिए है कि कब या आएगा, कब वा आएगा, ठीक है? और जो भी अयादी होता है उसमें आय और आओ हो जाता है बस। क्लियर बात है? चलो, जल्दी क्लास नहीं देखी है, देख लो फिर कब देखोगे? 42 देखो, ये बहुत आसान था, अगर आपको पता है सारी चीज़ों के बारे में। सिमिलरली आप 42 देखेंगे। अब इसमें क्या लग रहा है 42 में? आपका व्यंजन संधि के रूल लग रहे हैं और विसर्ग संधि के रूल लग रहे हैं। हाँ, इनको मैं कह सकती हूँ भाई थोड़े अटपटे होते हैं लेकिन 1-2 बार याद करेंगे तो वो याद हो जाता है। किसके मिलन किसके साथ होता है तो आपका ये बनता है। ये अगर आपको पता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ना जमा स्थिक नास्तिक ही होता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। वी जमा साथ ई का मिलन जब स के साथ होता है तो वहाँ पर षटकोण वाला सा कन्वर्ट हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऊ जमा स्मिता करते हैं तो वो सुष्मिता हो जाता है, ये भी सही बात है। लेकिन जब हम यहाँ पर ई और के साथ स्वर्ग मतलब विसर्ग है, ये स्वर्ग नहीं है। इसके साथ जब भी सा आता है तो आपका ये जो कन्वर्जन होता है वो आधे सा में कन्वर्ट होता है। जैसे दू जमा साहस है, दू जमा साहस, ठीक है? ये जो है ऊ ई हो या ऊ हो इसका मिलन जब किसी स वगैरह के साथ होता है तो वो आधे सा में कन्वर्ट होता है, तो ये दुस्साहस बन जाता है। ये विसर्ग है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर षटकोण नहीं आएगा बल्कि आधा सा रूल कहता है। तो इसलिए आंसर इसका 42 का 4 जाएगा। आंसर क्या जाएगा 42 का 4 जाएगा। रूल है ये, सिर्फ रूल है, रूल आपको करने पड़ेंगे। रटवा नहीं सकता आपको रूल। ये तो मैंने रटवा दिए हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ, हाँ, ये तो मैंने रटवा रखे हैं, कवर वाले, मैंने रटवा रखे हैं। एक बारी बस मेरी क्लास देखो, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। इनमें से कौन-सा शब्द लय प्रत्यय से युक्त नहीं है? ये भी मैंने बता रखे हैं कौन-कौन से रूल आप देख सकते हो, सब लिखवा रखे हैं मैंने। ठीक है? लय प्रत्यय से युक्त कौन-सा शब्द नहीं है? भई किसमें लय प्रत्यय नहीं है, वो आपको बताना है। अब इसमें तो श्याम जमल है, क्लियर सी बात है, श्याम जमल है। जब भी प्रत्यय लगता है तो ये वाला जो मूल शब्द निकलता है वो थोड़ा रिलेट करते हुए निकलता है। जैसे श्याम जमल है, श्यामल बन जाता है, रिलेट करता हुआ आएगा। ठीक है, कुश जमल है, कुशल होता है, रोम जमल है, रोमल होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते आँच जमल है, क्योंकि ये जो आँच है ना, वो अलग ही मतलब निकालता है। भई आँच तो अग्नि होती है। आँचल मतलब होता है किसी की गोद, ठीक है? गोद को आँचल कहते हैं, आँख आँच, ठीक है? तो फिर वो अलग हो जाता है, लेकिन हमारा तो रिलेट करता हुआ होना चाहिए ना, आप ये नहीं कह सकते। तो इसलिए आँचल आ जाएगा करेक्ट आंसर 43 का। ठीक है, नहीं-नहीं कुशल नहीं आएगा, तो ठीक है, कुश जमा लें। आँचल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऋषा ओके, ओके, ओके डन। चलो, अब बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनु उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ ये आपको बताना है। चलिए, अन्वेषक जब बनता है तो वो अनु जमा
बेशक से बनता है। ठीक है, अब प्रयोग हुआ ही पूछा है तो आंसर तो हमारा यही चला जाएगा। अनुष्ण होता है अन जमा ईष्ण। ठीक है, इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, अन जमा उत्सक आ जाएगा, इसमें भी आपका अन जाएगा और ये भी आपका अन जमा उद्धत होता है। ठीक है? तो आंसर आपका जाएगा 739 का 1। ओके, चलिए। तो बिल्ड होता है क्या? अच्छा जी निशा जी, आप चलते रहिए। ठीक है, चलो 40 देखो। अशुद्ध विकल्प आपने चुनना है। जो कम बोलने वाला प्राणी हो उसे अल्पभाषी कहते हैं। अपना अशुद्ध विकल्प निकालना है। ठीक है, जो गलत है वो निकालना है, तो उसको अल्पभाषी ही कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो प्रमाण्य नहीं होता, उसे प्रमेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रमेय बोला जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी होता है और वर्षा का बिल्कुल ना होना अनावृष्टि होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जाएगा 40 का 2। आंसर जाएगा 40 का 2, दो क्योंकि उसको प्रमेय बोला जाता है। चलिए, वातनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प आपने चुनना है। धोबिन, पक्षीगण, स्वामी भक्त या फिर अगुणी। कौन सा इसमें से गलत है आपको बताना है। 44 है। हाँ, 43 का जो आंसर है वो कहाँ है? हाँ, डी जाएगा। 44 देखिए, 44 में क्या है देखो, धोबिन सही लिखा हुआ है। ठीक है, स्वामी भक्त भी सही लिखा, अगुणी भी सही लिखा है, पक्षगण यहाँ पर गलत लिखा। पक्षीगण जो है वो ऐसे लिखा जाता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 41 क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मिति व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई? अब व्यक्तिवाचक क्या होता है पता होना चाहिए भाई, कोई भी स्पेसिफिक वस्तु की, नाम की, जगह की, स्थान की बात होती है इस व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो इससे आपका भाववाचक संज्ञा निर्मित हुई है, किसी भी स्पेसिफिक चीज से निर्मित हुई होगी भाववाचक। और भाव क्या होते हैं भाई? फील किए जाते हैं। ठीक है, प्रकट होते हैं भाव। मातृत्व, मातृत्व आपका किससे मिलके बना है? मात्र से मिलके बना है। क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मात्र का मतलब क्या होता है? माता। स्पेसिफिक नहीं होता भाई, माता तो सबकी होती है। ये तो नहीं आएगा। आवश्यकता, आवश्यक जमा ता से, इसमें तो प्रत्यय लगा है भाई। ठीक है, ये तो आपका संज्ञा ही नहीं है। ऐश्वर्य जो बना है वो ईश्वर से बना है। ईश्वर से बना है ऐश्वर्य। ठीक है? और कैशोर्य जो है वो किशोर से बना है। अब आप खुद बता दो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताओ अब व्यक्तिवाचक तो 41 का क्या आ जाएगा? क्योंकि ये ईश्वर से बना और ईश्वर तो एक ही है, अनेक ईश्वर नहीं है। ठीक है? चलिए, आप ये नहीं कहेंगे भगवान हनुमान अलग है, कृष्ण जी अलग है, भगवान श्री राम अलग है। ठीक है? ईश्वर एक ही होता है। तो ये बनेगा किससे? ईश्वर जमा कैसे बने? फिर बात है। चलिए, नेक्स्ट करते हैं भाई 45 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। हाँ, स्मॉल ई आएगा, स्मॉल ई आएगा। इनमें से प्रारब्ध का विलोम है। प्रारब्ध का मतलब होता है आरंभ करना, किसी भी चीज को शुरू करना, मतलब खत्म करना आना चाहिए इस ऑप्शन में से कुछ। अनारब्ध आएगा, आरब्ध आएगा, अपरोक्ष आएगा या फिर उपलब्ध। देखो इसका तो मतलब नहीं होता और उपलब्ध भी अलग चीज हो जाती है। प्रारब्ध का जो आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, दैट इज अनारब्ध। ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ खत्म करना टाइप। 45 का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ये जाएगा। ठीक है, हिंदी का मैं मान सकती हूँ गलत हो सकता है, बाकी चीजें आसान है। ठीक है, उसके बाद फिर हिंदी को स्टार्ट करते हैं। 1.5 घंटे का अपना टाइम है, 1.5 घंटे में इसको करने की कोशिश करेंगे। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कारक हम यहाँ पर पढ़ते हैं, 8 कारक की बात करते हैं। ठीक है, सबकी विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्म को, क्योंकि यहाँ पर आपको को दिखाई दे रहा है तो हम आंख मूंद के इसका हम कर्म कारक मार्क कर देते हैं, बट आपको थोड़ा ठहरना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए होता है। संप्रदान जो होता है, संप्रदान वो भी को और के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं होता। तो को आपको या तो कर्म कारक मार्क करना है या फिर आपको संप्रदान कारक मार्क करना है। ठीक है, बाकी की 8 के 8 है, सबकी आपको विभक्ति यहाँ पर पता होनी चाहिए है। ठीक है, चलिए। आप संप्रदान वो होता है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, मतलब जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या फिर उसमें अगर कुछ इंटरेस्ट वाली चीजें आ रही है, रुचि वाली अगर कोई चीज आ रही है। भाई हेमंत को खीर अच्छी लगती है, उसको इंटरेस्ट है उसमें। ठीक है, तो यहां पर आप संप्रदान कारक यहां पर मार्क करिए, क्योंकि डेफिनेशन ही उसकी ये कहती है। डेफिनेशन ही उसकी क्या कहती है? भाई जिसके लिए कोई चीज की जाए या फिर वो चीज उसको अच्छी लग रही हो, कुछ अच्छा लगने वाली अगर भावना आ रही है, तो वो किस में जाएगा? संप्रदान कारक के अंदर जाएगा। ठीक है, कर्म के अंदर नहीं जाएगा। कर्म का मतलब ये है कि जो भी कार्य हो रहा है उसका जो मेन जो फोर्स, मतलब मेन जो फोकस करा जा रहा है उसको कर्म पर किया जा रहा है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा,
ठीक है। तो मारा है, किसको मारा है, रावण को मारा है। तो यहाँ पर किस पे फोकस किया जा रहा है, मतलब कर्म की आपको इसमें देखना मिलेगा भाई, उसमें कर्म मिलेगा आपको, और वो हमने सब पढ़ रखा है सारी चीजें। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा वो संप्रदान जाएगा, ठीक है। जहां पर आपको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल रही है वो आपका संप्रदान के अंदर जाएगा। 31 का जिसने भी अधिकरण, तो क्यों ही कर रहे हो भाई, अच्छा सॉरी मैंने देखा नहीं। 31 का आंसर दिया है सबने, सी दिया है, ठीक है। 31 का सी आंसर जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। 34 देखो, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने बताना है। विचारण जमा ईय विचारणीय, दृश्य जमा तव्य द्रष्टव्य, वृष्णि जमा ए वाष्णेय, वाल्मीकि जमा ई वाल्मीकि। तो भाई प्रत्यय हो गया, ये उपसर्ग वगैरह हो गया, ये थोड़ा बहुत संधि से रिलेट करते ही रहते हैं। तो संधि अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इसमें मार नहीं खाएंगे, ठीक है। इसमें आंसर जो जाएगा वो आपका 1 जाएगा, क्योंकि ये विचार जमा अनीय प्रत्यय होता है, ठीक है। विचार जमा अनीय प्रत्यय से बना होता है विचारणीय। तो आंसर जाएगा 34 का 1, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 32 क्वेश्चन देखेंगे। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प आपने चुनना है, भाई जो गलत है वो आपने चुनना है। दवाइयां ठीक लिखा गया है, प्राणी विज्ञान भी ठीक लिखा गया है। वृत्त्यानुप्रास नहीं होता है, वृत्यु, एक सेकेंड, वृत्यु नहीं होता, वृत्य ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। वृत्त्यनुप्रास ऐसे लिखा जाएगा, तो आंसर जाएगा 3। और मृत्युप्रांत भी ठीक लिखा गया है। एक बार पिछले शायद मॉक टेस्ट में हमसे मृत्युप्रांत ऐसे लिख कहा गया था, तब हमने ये वाला पिक किया था, क्योंकि ये गलत है, इसमें बड़े की मात्रा आएगी। ये बिल्कुल सही, अब की बार सही लिख करके दिया है। ये 2 बार पूछ लिया मृत्युप्रांत। तो वृत्त्यानुप्रास नहीं आएगा, वृत्त्यनुप्रास आएगा 32 का। 5 देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। मतलब कम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आपका यहाँ भी है। तो इसमें जो कम है वो एज ए विशेषण किस में उपयोग किया जा रहा है। विशेषण का क्या मतलब होता है, विशेषण का मतलब होता है कि भाई जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं वो विशेषण होते हैं। तो कौन सा एक मतलब क्वालिटी के तौर पर आपका कम इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, मृत्युप्रांत ठीक है, मतलब मृत्युप्रांत उसका आंसर नहीं आएगा, ओके। रविता कासनिया, चलो इसमें अगर आप देखोगे गर्मी में कम खाना चाहिए, ठीक है। गर्मी में कम खाना चाहिए, खाना यहाँ पर क्या होती है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने वाला तो क्रिया विशेषण कहलाया जाएगा, क्रिया विशेषण कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर ये विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। आज उसने कम खाना खाया, खाया क्रिया है, लेकिन क्या खाया, खाना, ओके। ये यहां पर एक तरीके से आप कहेंगे भाई ये संज्ञा का काम करेगी, ठीक है। ये यहां पर क्योंकि एक वस्तु है खाना, ठीक है, और खाना क्या कैसा कितना खाया, कम खाया। अब यहां पर ये विशेषण का काम कर रहे हैं, ठीक है। कम ही पढ़ पाते हैं, पढ़ना इस क्रिया, और कितना पढ़ पाते हैं, कम पढ़ पाते हैं। तो फिर ये अगेन क्रिया विशेषण के अंदर जाएगा, ठीक है। क्रिया की विशेषता बता रहा है। बोलना क्रिया है कि कितना बोलना, कम बोलना, अगेन ये क्रिया विशेषण के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये आपको देखना है, बस आपको विशेषण छांटना, ओनली विशेषण, तो वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता पाता हुआ मिलेगा। तो आंसर जाएगा 35 का 2, ठीक है। चलिए, मृत्युप्रांत अशुद्ध है मैम, उसमें छोटे हो की नहीं, उसमें बड़े हो की मात्रा जाएगी। पिछली बार भी एक मॉक टेस्ट आया था जिसमें वो छोटा था, लेकिन मृत्यु में आप ऐसे ही लिखेंगे, मृत्युप्रांत, मृत्यु जमा उपरांत, ठीक है। मृत्यु ऐसे लिखा जाता, मृत्यु जमा उपरांत, उसके बाद ये जो मात्रा है वो आपकी बड़े में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। रोमी है ना, करेक्ट योरसेल्फ, आंसर जाएगा वृत्त्यनुप्रास, ठीक है। 36 देखो, किस विकल्प में दिखाई दे रहा है 36, ओके। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व का क्या मतलब है, जब मतलब आपको सेम से 2 शब्द देखने को मिलते हैं, एक दूसरे के उल्टे पुल्टे टाइप होते हैं, और उसमें आपको एज ए योजक चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपका मिल जाता है, जैसे ये कृष्ण अर्जुन है, मतलब कृष्ण, और इसमें बीच में और भी, खुलने पर और भी आता है, ठीक है। तो कृष्ण अर्जुन का क्या मतलब है, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन होता है, ठीक है। तो ये है, कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। भक्षा भक्ष्य, मतलब भक्ष्य और अभक्ष्य इसमें आएगा, भक्ष्य और अभक्ष्य आएगा। उचित अनुचित भी सही है, आपका उचित आएगा और एक आएगा अनुचित, ठीक है। जो आंसर जाएगा वो रुद्रप्रिया जाएगा, क्योंकि रुद्रप्रिया द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये आपका बहुब्रीहि के अंदर आप काउंट करेंगे, बहुब्रीहि के अंदर, क्योंकि रुद्रप्रिया का मतलब होता है देवी दुर्गा, मतलब एक नया शब्द, नया ही मीनिंग उसका निकल के आ रहा है। तो ये बहुब्रीहि के अंदर जाएगा, ठीक है, ना कि द्वंद्व समास के अंदर जाएगा। आंसर इजी था, 36 का वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट 2 और 4 आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 33 क्वेश्चन।
चलिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से आपने अनुचित विकल्प छांटना है, मतलब जो सही नहीं है वो विकल्प आपने छांटना है। कुंजड़ा का कुंजड़िन ही होता है, तीतर का तितरिन नहीं होता। तीतर का या तो आप मादा तितर कहेंगे, ठीक है, तो आप मादा तितर कहेंगे, या फिर आप तीतरी भी आप कह सकते हो। ओके, तितरिन नहीं कहेंगे। धोबी का धोबिन होता है, पापी का पापिन होता है, ठीक है। सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 33 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, चलिए। हाँ, भक्ष्य भक्ष्य, कृष्ण अर्जुन और उचित अनुचित, यस, ठीक है। रुद्रप्रिया करेक्ट आंसर है उसका। मैम लाइव 9 बजे होता है समर, ठीक है। चलो 37 क्वेश्चन भी देख लो यहीं के यहीं। विलोम की दृष्टि से बेमेल आपने छांटना जो मिल नहीं रहा हो। आर्य अनार्य, उर्वर अनुर्वर, ऐच्छिक अनिवार्य या फिर खल दुर्जन। तो आपने कुछ बेमेल छांटना है, मतलब जो सही मिल नहीं रहा हो, क्योंकि हमने विलोम निकालना। तो आर्य का अनार्य ही होता है, उर्वर का अनुर्वर ही होता है, ऐच्छिक का अनिवार्य ही होता है। खल दुर्जन सेम सेम साउंड करने वाले होते हैं, दोनों का आप सिनोनिम कह सकते हो। ये सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब समानार्थी, ठीक है, समानार्थी है ये। विपरीतार्थिक आपसे पूछा गया था, विलोम पूछा गया था आपसे, मतलब उल्टा मीनिंग हो, ठीक है। तो खल दुर्जन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 37 का दिया है, ठीक है। नेक्स्ट करो। 38 क्वेश्चन। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? आत्यांतिक, आतिथ्य, आख्यायिका या फिर अधिपत्य। चलो इसमें भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक में ही आपको आ उपसर्ग है, बाकी में आपको प्रत्यय मिलेंगे। जैसे इसमें अत्यंत जमा एक प्रत्यय है, इसमें तो एक प्रत्यय है, ठीक है। और इसमें भी अतिथि आगे आएगा और ई आपका बाद में आएगा, इसमें भी आपका प्रत्यय है। ये सही है आपका। आ उपसर्ग इसमें है, आ जमा ख्याई का, ठीक है, आ जमा खाई का, इसमें आपका उपसर्ग है आ। इसमें भी नहीं है, ठीक है। आपका अधिपत्य आगे आ जाएगा, मतलब ये कुछ मूल शब्द आगे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रत्यय लग रहा है इसमें। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 38 का दिया है, 3 दिया है, ठीक है। चलो आपको पता है ये सारी चीजें। 42 देखो, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ? निपात क्या होती है? निपात होता है जो सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो जो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान डालने का काम करते हैं, मतलब थोड़ा कहते हैं ना कि एक मतलब कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस डालना, वाक्य में स्ट्रेस डालना, मतलब ज्यादा जोर दे करके बोलना कि मैं आज लाइव 9 बजे लूंगी, और एक मैं कहूं कि मैं आज लाइव 9 बजे ही लूंगी, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें स्ट्रेस डाला है। स्ट्रेस का क्या मतलब है? मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें मैंने दबाव डाला वाक्य में, तो वो आपका निपात कहलाता है। और ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। तो राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं, इज नो मतलब, ठीक है, दिन भर से खेल रहे हैं। कविता आज दिल्ली जा रही है, कुछ भी इसमें नहीं है। लेकिन तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, है ना, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसने क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा एक्स्ट्रा डाला है उसने थोड़ा सा वाक्य में ना, उसका वजन बढ़ाने के लिए। तो 3 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। मेरी भारी भूल थी जो उसकी बेकाम है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो 42 का आंसर क्या जाएगा? 42 का आंसर जाएगा 3। तो निपात क्या होते हैं? निपात वो शब्द होते हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालने का काम करते हैं सेंटेंस में। ओके, चलो हाँ, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ ही आए, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ही वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 39 क्वेश्चन। आप मतलब भावना समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश, अब आप छांट लेंगे उसको। किस वाक्य में आज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? इन स्टेटमेंट्स में से, 4 ऑप्शन में से किसमें आपको आज्ञा टाइप देखने को मिल रहा है? आज्ञा हो, उपदेश टाइप आपको किसमें देखने को मिल रहा है? कोई सुझाव हो, कोई सजेशन टाइप किसमें आपको देखने को मिल रहा है? तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती, क्या आपको इसमें है दिखाई दे रहा है कुछ आज्ञा टाइप, कुछ उपदेश टाइप आपको इसमें दिखाई दे रहा है? या फिर सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए है, नेता को चाहिए कि मैं समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे, या मैं चाहता हूं कि तुम भले इंसान बनो? आपको एक ऑप्शन यहां पे चूज करना है 39 में। चलिए 39 का आंसर आप सभी ने करना है, ठीक है। देखो, तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती, ऐसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं ऐसा जरूर करती, वो कहे ना कहे, ठीक है भाई, वो कहे ना कहे, यहाँ पे आज्ञा वज्ञा कुछ है नहीं, तो ये तो कट जाएगा। कहता है सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए, मतलब लोभ वगैरह नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब आपको लोभ भावना नहीं रखनी चाहिए है,
ठीक है, यहाँ पर एक सुझाव टाइप मुझे लग रहा है कि सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। इसमें है थोड़ा सा एक सजेशन टाइप, उपदेश टाइप, कि भी आपको लोभ माया से दूर रहना चाहिए है। ठीक है, नेता को चाहिए कि मैं नेता पिता की तो बात करो ही मत। ठीक है, नेता तो ऐसा करते नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम भले इंसान बनो, ये भी एक लाइक जो कंपाउंड स्टेटमेंट, लाइक संयुक्त वाक्य टाइप है ये आपका, कि मैं चाहता हूं, क्या चाहते हो आप, कि भले इंसान बनो। तो आंसर इसका 2 मेरे अकॉर्डिंग जाएगा, 39 का आंसर। ठीक है, आंसर इसका 2 जाएगा, 39 का। दिया है किसी ने 2, बी दिया है किसी ने, डी आप सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं जाएगा इसमें, इसमें तो 2 ही जाएगा। ओके, और मैंने आपको रीजन भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 43। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ओके, अब ये सवाल ना पूछा हुआ सवाल है, या पता नहीं कि मैंने वो विसर्ग वाला चैप्टर करवाते हुए आपको करवाया था ये वाला, मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट पे आया है ये, क्योंकि विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे तिरोधान है तो ये तिर जमा धान जाएगा, विसर्ग है इसमें। ठीक है, मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है। शिरोधार्य है तो ये शिर जमा धार्य जाएगा, क्योंकि ये करवा रखा है मैंने। अब दीपोत्सव है तो ये दीप जमा उत्सव जाएगा, दीप जमा उत्सव जाएगा। ये आपका स्वर संधि से रिलेट करता है। ठीक है, आंसर तो यही जाएगा। और रजोभाव कैसे लिखोगे? रजोभाव, रजोभाव लिखेंगे रज विसर्ग भाव, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दीपोत्सव। अब मुझे आप फटाफट से बताइए, मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि है तो ये स्वर संधि का। स्वर संधि भी आपके 5 तरीके की होती है। कौन सी है स्वर संधि में? आपको जो मात्रा है उससे पता लगाना है। ठीक है, मात्रा से मुझे फटाफट से पता लगा करके बताइए, एक मात्रा आपकी किस में की जाती है? चलिए, एक होता है दीर्घ संधि, एक होता है आपका गुण संधि, फिर आता आपका वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब मात्राओं की वृद्धि करके बताया था, फिर आती है एक यण संधि, एंड देन आती है हमारी अयादि संधि। ओके, 44 का आंसर भी दे दिया। 43 बताओ पहले, 43 का 43 का आंसर सी दिया है। ठीक है, दीपोत्सव। ठीक है, ध्यान में रखना ये आपका गुण संधि का है। किस संधि का है? गुण संधि का। एक मात्रा जा रही है ना आपकी, तो गुण संधि के अंदर आप इसे काउंट करेंगे। ओके, 44 भी विजिबल है तो यहीं पे कर लो। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। भाई पूछा गया भाई दुर्घटना क्यों हुई है और किस प्रकार से हुई है। परिमाण का मतलब होता है लाइक कोई तुलना टाइप, तो तुलना तो इसमें हो नहीं रही। समय भी नहीं पूछा गया कि कब हुई है, कितने बजे हुई है, समय भी नहीं पूछा गया। रीति पूछा गया है कि किस तरीके से हुई है, वो रीतिवाचक में जाएगा, और जगह की भी बात नहीं करी गई है, तो रीतिवाचक इसका करेक्ट आंसर है 44 का। ठीक है, हाँ, गुण में एक मात्रा आती है तो गुण में आ जाएगा, अगर 2 मात्रा आती तो फिर वो वृद्धि में चला जाता है, इनकी मात्राओं में वृद्धि। ओके, नेक्स्ट करो। चलिए 40 क्वेश्चन करेंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने चुनना है। पर्यायवाची की दृष्टि से जो गलत है वो आपने छांटना है। पक्षी शकुंत द्विज नवचर ही होता है, बैल ऋषभ वृषभ, और हाँ ये भी ठीक है। वेद आमनाय आगम आकार, आकर, आकर ये नहीं होता। ठीक है, आकर होता है लाइक दुष्ट टाइप होता है शायद। दुष्ट कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, दुष्ट टाइप। हाँ, हरिण कुरंग प्लवंग सारंग। ठीक है, और आगम भी होता है लाइक जो आने जाने वाले को बोलते हैं ना, आगम मतलब आना कुछ किसी चीज का। तो ये वेद नहीं है। वेद एक पवित्र थोड़ा शब्द हो जाता है। ठीक है, हम वेदों की बात करते हैं पुराणों में। तो 40 का आंसर जाएगा 3। ठीक है, 40 का आंसर जो है वो 3 जाएगा। ओके, चलो, दुष्ट नहीं होता, इसका श्रेष्ठ होता है, सॉरी श्रेष्ठ। ठीक है, रियली सॉरी। आकर का मतलब दुष्ट नहीं होता, श्रेष्ठ होता है। ओके, चलो, तो सी जाएगा इसमें। दिया है किसी ने? हाँ, 41 देखो एक बारी। भाववाच्य वाला विकल्प आपने चुनना है। ये जो आपका एक वाच्य वाला मैंने एक कंसेप्ट करवाया था, अच्छे से आपको समझ लेना है। अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है उस चीज को। ओके, भाववाच्य वाली बात करेंगे। एक होता है हमारा कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य सही लिखा मैंने, या फिर ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी ऐसे लिखा जाएगा। एक होता है कर्मवाच्य जिसमें कर्म होते हैं। ठीक है, एक होता है भाववाच्य जिसमें क्रम नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था और ट्रिक के साथ भी बताया था कि आपको क्या और किसको से प्रश्न कर लेना है। ऐसे करके अगर आपको आंसर मिल जाता तो क्रमवाच्य में जाएगा। ठीक है, कृतवाच्य में क्रम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भाववाच्य में आपको क्रम देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये भी ध्यान में बताना। और द्वारा वारा की बात मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है।
ओके, नानी द्वारा क्या सुनाई जाती, कहानी सुनाई जाती है, आपको आंसर मिला, दैट मीन्स फिर ये भाववाच्य में नहीं जाएगा, आंसर नहीं है तो फिर आपका भाव में जाएगा। ओके, और कुछ अगर ऐसी मतलब नेगेटिव भी अगर सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना जिसमें असमर्थता दिखाई जा रही है, वो भी आपका भाववाच्य में जाएगा, हालांकि इसमें असमर्थता है नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्रम के अंदर जाएगा। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे नहाना इस क्रिया क्या नहाया जाता, तो आप ये नहीं कहेंगे कि रोज नहाया जाता, कुछ आंसर नहीं आ रहा, दैट मीन्स फिर ये आपका भाववाच्य में जाएगा। ओके, भारत द्वारा नया क्या छोड़ा गया, उपग्रह छोड़ा गया। कोहली ने शतक लगाया, तो फिर आपका कर्तृवाच्य में चला जाएगा ये तो, क्योंकि किसकी प्रधानता है, कोहली की है, कर्ता की प्रधानता हो रही है, क्योंकि शतक किसने लगाया, कोहली ने लगाया है, तो ये तो आपका कर्तृवाच्य के अंदर चला जाएगा। 41 का जो जवाब बनेगा वो बी बनेगा। ठीक है, चलिए, भाव की प्रधानता होती है उसमें, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और बाकी ट्रिक वगैरह से करेंगे तो चीजें बन जाती है। ओके, चलो, एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत आपने चुनना है। भाई एक वचन से बहुवचन कौन सा गलत है, डाकू का डाकुओ इज करेक्ट, वधु का वधुएं ही होता है, तरबूजा का तरबुजाओ नहीं होता, तरबूजो होता है। ठीक है, तरबूजो ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाता, देख लेना वो अपना, भालू भालू ही होता है, आंसर जाएगा 45 का 3। ओके, नहीं वो भाव नहीं है। चलिए, वार्तिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन आपने करना है, हिंदी के सेक्शन पे आ गए हैं। अशुद्ध शब्द का आपने चयन करना है, पड़ोसी, सुधीजन, सरलता पूर्वक या फिर द्रवीभूत, ये तो इजी है। अशुद्ध पूछा गया, पड़ोसी ऐसे ही लिखा जाता है, सुधीजन भी ऐसे ही लिखा जाता है, सरलता पूर्वक ऐसे नहीं लिखा जाता, जबकि सरलता पूर्वक में जो पा पे जो मात्रा आएगी वो बड़े ऊ की आएगी, ये हम सबको पता है, सरलता पूर्वक ऐसे लिखा जाता है। सो आंसर जाएगा 3, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, 31 का आंसर क्या जाएगा, 3 जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 32, संधि विच्छेद की एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने छांटना है। चलिए, 31 का सी कर रहे हो, यस। 40 का भी दे दिया, 40 कहाँ है, 26/30, ज्योति सैनी रोल नंबर 26/30। अगर आपके इस पेपर में नंबर आ रहे हैं, मतलब बहुत गजब की प्रिपरेशन, आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है यहाँ पे कि मैंने बोल दिया तो अब आप रिवाइज भी नहीं करोगे। 26 नंबर उसमें आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने पूछा ही नहीं किसी से। 28 नंबर आ रहे हैं अभिषेक के, ओ माय गॉड, आपके तो आ सकते हैं। सुमिति के आ रहे हैं 26। ओके, चलिए 32 देखेंगे भाई कौन सा सही नहीं है। ओके, विश्व जमा एक के विश्वेक्य, अधम जमा ऋण अधमर्ण, या फिर परिजमा कृत परिष्कृत, तत् जमा अनंत तदंतर, आपको आंसर यहाँ पर निकालना है। विश्वेक्य गलत है, ये अधमर्ण गलत है, परिष्कृत गलत है, या फिर तदंतर गलत है। सो 32 का आंसर किसी ने 1 दिया है, यस 1 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विश्व जमा एक के विश्वेक्य तो होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी मात्रा जाएगी, ऐसे एक मात्रा वाला ऐसे जाएगा, यहाँ पर विश्वेक्य एक ही ऐसे लिखा जाता है। ओके, और ये आपकी फिर कौन सी संधि हो जाएगी भाई, वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि जब भी 2 मात्रा हो जाती है तो 1 मात्रा की वृद्धि हो जाती है। मैंने आपको वहां पर बता रखा है, ट्रिक के साथ आपको स्वर संधि कंप्लीट करवा रखी है, तो वो प्लीज देख लो, अगर नहीं देखी है तो। आंसर जाएगा 32 का 1। क्लियर बात है। नेक्स्ट करेंगे, यहां देख लो, चलो, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, इस वाक्य में विशेषण का भेद इंगित आपने करना है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, यहां पर बात हो रही है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित, अनिश्चित, लेकिन एक संख्यावाचक और एक परिमाणवाचक है, तो बात बाकी की तो सिरदर्दी लेनी नहीं है। 35 हमारा संख्यावाचक होता है, ठीक है, तो संख्यावाचक तो हो जाएगा भाई, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो निश्चित है, तो अनिश्चित को तो हम काट देंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात कर रहा है कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इसको आप काउंट करते हो या फिर इसको आप नाप तोल करते हो, तो भाई सेंटीग्रेड को तो आप मेजर करते हो, नापते हो, तो ये निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। ओके, और ये संख्या में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। क्लियर बात है, क्योंकि वो भाई काउंटिंग वाला नहीं है कि आप उसको गिन सकते हो, वो नाप तोल वाली चीज है, तापमान है वो। सो 35 का आंसर क्या जाएगा, 3 जाएगा, 1 नहीं जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 36वां क्वेश्चन, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवाच्य, अवधि, अवचन, अविनष्ट, किस में हुआ है अव उपसर्ग का प्रयोग। चलिए 36 का आंसर आपने करना है। 36 का आंसर करिए। देखो, इसमें भी आपका आ उपसर्ग है, इसमें आपका आ उपसर्ग है, आंसर अवधि जाएगा, इसमें भी आपका आ उपसर्ग है और इसमें भी आपका आ उपसर्ग है, साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। सो बच गया आपका ऑप्शन नंबर 2, यही आपका करेक्ट आंसर, अवधि में आपका अव उपसर्ग होता है।
क्लियर बात है, दिया है, ओके। 36 का सबने 2 दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे 33। किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ है? जिसमें 2 उपसर्ग नहीं है, आपसे वो पूछा गया है। व्युत्पत्ति में नहीं है, व्याधि में नहीं है, व्यापादित में नहीं है, या फिर वैनाशिक में नहीं है। चलिए, एक ऑप्शन है जो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक ऑप्शन इसमें से ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रत्यय का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, सो वो आपको यहां पर छांटना है। ओके, बात करें 33 क्वेश्चन की। देखो आंसर जाएगा इसमें विनाशिक, क्योंकि इसमें विनाश जमा इक जाएगा, और वो क्या है आपका, वो आपका प्रत्यय है, विनाश जमा इक। ठीक है, तो आंसर जाएगा ये। बाकी सभी आपके उपसर्ग वाले हैं, तो हमारा ये प्रत्यय वाला आ गया, सो आंसर जाएगा 33 का डी। दिया है सबने, यस। नेक्स्ट करेंगे 34। किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान तत्पुरुष का प्रयोग, अपादान तत्पुरुष कौन से होते हैं? अपादान तत्पुरुष भाई ये कारक वाली चीज होती है, ठीक है। अपादान आपका होता है से कारक का, वहां पर एक तरीके से क्या है, लोप होता है, से आएगा या तो, और इसमें आपको ना अलगाव देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग आपको कुछ देखने को मिलता है भाई, जैसे अगर मैं कहूँ आपका जैसे राजद्रोह है, ठीक है, राजद्रोह, तो राज से द्रोह, यानी कि राज से द्रोह करना, राज के अगेंस्ट करना, राज्य के अगेंस्ट करना, तो अलगाव हो रहा है, और राज से द्रोह खोलते हैं तो से भी आ रहा है, सो ये आपका अपादान है। तो आपसे पूछा गया अपादान तत्पुरुष का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। जन्म रोगी, जलजात, पदाक्रांत। आंसर करेंगे, जन्म रोगी होता है जन्म से रोगी, जलजात होता है जल से उत्पन्न या फिर जन्मा करके आप कुछ भी लगा सकते हो, राजद्रोह राज से द्रोह होता है, पदाक्रांत होता है पैरों से कुचला टाइप कुछ होता है, ठीक है। 34 का आंसर लगाएंगे, हाँ जी 34 का आंसर लगाएंगे। चलिए 34 का 2 दे रहे हैं। भाई इस क्वेश्चन में भी अगेन एक चीज है, मैं आपको पहले से क्लियर कर देती हूँ। आंसर ऑफिशियल इन्होंने पदाक्रांत डाला है, ठीक है, बट मुझे स्टिल पदाक्रांत नहीं लगता है, पैरों से कुचला हुआ, कहीं ना कहीं उसमें मुझे अलगाव वाला ही कुछ आ रहा है। मैं अगर पर्टिकुलर इसमें देखूं तो मुझे ऑप्शन नंबर 1 सही लगता है, दैट इज जन्म रोगी, जन्म से रोगी, से तो है लेकिन उसमें कुछ भी अलगाव नहीं है भाई, जन्म से रोगी है, वो रोग उसके साथ जन्म से चल रहा है, तो मुझे ये लगता है 1, ठीक है। वैसे ऑफिशियल इन्होंने 4th डाला हुआ है अपने आंसर की में, क्योंकि मैं आंसर जब भी इनके बनाए तो ऑफिशियल के साथ में हमेशा चेक करती हूँ कि है कि नहीं है। सो 34 का आंसर अगेन आई एम रिपीटिंग है तो 4th, बट मुझे इसका 1 लगता है। और जब मैंने वैसे भी देखा तो भी जिन्होंने भी मतलब इसको सॉल्व वगैरह कर, तो वो सब भी इसी को ही मार्क कर रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप इसको क्या करते हो। मुझे नहीं पता इसका ऑब्जेक्शन गया था कि नहीं गया था, 2019 की ये बात है। तो 34 का मुझे ऐसे लगता है भाई ए जाना चाहिए, बाकी सभी मुझे अपादान वाले लग रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसमें क्या कहते हो मुझे बाद में आप लाइव के बाद आप कमेंट करके बता सकते हो, फिर उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। मैम इसका आंसर 1 ही होगा, मुझे लग रहा है 1, मुझे नहीं पता अब इन्होंने ऑफिशियल में 4 क्यों डाला है, ठीक है, तो वो देख लो क्या है क्या नहीं है। ओके भाई, मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, आप देखो तो सही, मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। चलो 37 क्वेश्चन देखेंगे। संख्याओं की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने चुनना है। संख्या अगर आपको टॉपिक आता है तो आपको इसमें से उसका अप्लाई करके देखना होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है, बिल्कुल होती है भाई। हिमालय है, आप हिमालयों नहीं कर सकते हैं, वो एकवचन ही, हिमालय अपने आप में एक है। भारत देश एक ही है, भारत देशों नहीं आप कर सकते हो, तो वो एकवचन में ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती है, ये भी सही बात है, आपको गलत निकालना है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है, तो ये रूपांतरण तो बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है भाई। जो व्यक्तिवाचक है उसको जब आप अप्लाई करते हो किसी स्टेटमेंट में, किसी पर्टिकुलर वाक्य में, तो फिर वो जातिवाचक में भी कन्वर्ट हो जाती है। इवन भाववाचक जो है वो भी जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे बुराई का बुराइयां हो जाता है स्टेटमेंट में जाके, तो वो जातिवाचक में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर जाएगा वो 3 जाएगा। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु, ये यौगिक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। यौगिक का मतलब होता है जो 2 शब्दों से मिक्स होकर के बना हो, 2 शब्दों से मिक्स होकर के बना हो। जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री। अभी प्रधानमंत्री क्या 2 शब्दों से, प्रधान और मंत्री दोनों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन मीनिंग इसका किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, प्रधानमंत्री का अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो, ईर्ष्या है, रोग है, जन्म है, मृत्यु है, इसमें यौगिक जैसा कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में सेपरेट वर्ड है, तो आप इनको यौगिक नहीं कह सकते हो। सो आंसर इसका 3 जाएगा। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 37 है।
हाँ 37 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। दिया है किसी ने? ये पीजीटी का है भाई, बिल्कुल पीजीटी का है। हाँ ये 37 क्वेश्चन था। नेक्स्ट करेंगे 38 क्वेश्चन। किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ओके, प्रत्यय हम करते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होता है? जब क्रिया के साथ आप प्रत्यय लगा करके, क्रिया के साथ जब आप प्रत्यय लगा करके जो हमारा बनता है वो हमारा कृत प्रत्यय होता है। और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जब आप प्रत्यय लगाते हो दैट इज तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जैसे पढ़ जमा आकू पढ़ाकू हो जाता, तो पढ़ क्या भी क्रिया है, तो वो आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है ये आपको बताना है। चलिए हाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, चलो ओके। इसमें देखो कृत प्रत्यय, अब देखो आपको छिड़काव है, छिड़क जमा आव है, छिड़कना इस क्रिया, ठीक है, तो क्रिया है, गड़गड़ाना भी क्रिया है और पछताना भी क्रिया है। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हो आव है, आहट है, आवा है, ये सभी आपका इसमें जाता है, कृत प्रत्यय के अंदर जाता है। मैंने आपको एग्जांपल लिखवा रखे उसमें। बाकी परोसैया इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका कहीं ना कहीं परोसना जो है वो एक परोसैया मतलब वो होते हैं जो परोसते नहीं रहते हैं उसमें, तो ये आपका उसमें नहीं जाएगा। 38 का जो आंसर जाएगा वो 1 जाएगा। बाकी सभी आपकी क्रिया के अंदर प्रत्यय लग करके बने हुए हैं, वो आपका कृत है। ठीक है, ये नहीं जाएगा। ओके, 38 का 1 देंगे। 39 देखेंगे, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने छांटना है। उपनिषद जमा मीमांसा, उपनिषद मीमांसा, भाई जितने भी आपके वो जो है ना रूल्स वगैरह संधि के, वो आपको पता होना चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, मैं तो ये कहूंगी। विद्वत जमा मूर्ति, विद्वन मूर्ति हो जाएगा। छठ जमा मास, षणमास हो जाएगा। शरद जमा माला, शरण माला हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे। अब इसको आप तभी कर सकते हो जब आपको रूल्स वगैरह आते हो। ठीक है, आंसर जाएगा इसका 3 शट जमा मास, क्योंकि यहाँ पर ठा नहीं जाएगा, यहाँ पर ना टा जाएगा, टा, शट जमा मास। क्योंकि एक रूल है जो कहता है भाई जो वर्गीय व्यंजन है यानी कि का, चा, टा, ता और पा, यहां पर आपको या तो का हो या चा हो या टा हो या ता हो या पा हो, खा और गा ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्टार्टिंग के पहले जो व्यंजन है ना वो होने चाहिए, और बाद में इनका मिलन या अगर ना और मां से हो रहा है तो ये जो टा है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, उसके पांचवे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर का है तो फिर जो पांचवा है वो ये वाला उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चा है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पांचवे में, और वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो टा है तो इसका अणा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ठा नहीं आएगा, टा आएगा, ये रूल है। तो 39 का आंसर जाएगा 2। दिया है किसी ने? 39 सी दे रहे हो, सॉरी सी ही है। ठीक है, अगेन मैंने बोल गलत दिया, सी ही है, सी ही है। ओके, सी ही है। चलो 40 क्वेश्चन करेंगे। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? भाववाचक संज्ञा लेकिन विशेषण से नहीं हुआ है। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे गोरा लड़का, लड़का संज्ञा है और गोरा क्या है उसकी विशेषता बता रहा है, तो गोरा इज विशेषण। ओके, तो आप ऐसे भी करके कर सकते हो। भाववाचक संज्ञा और विशेषण कौन सा नहीं, बस ये छाटना है। नकटापन, नकटा से बना है, नकटा लड़का, आप कह सकते हो भाई कितना नकटा है ये, है ना, तो वो तो विशेषता है। सियाना, सियाना लड़का, ये भी विशेषता है। अपनापन, अपना जो है कहीं ना कहीं मैं कहूंगी सर्वनाम के साथ जाएगा, ये विशेषण नहीं है। लेकिन गोरा लड़का, गोरापन, ये भी आपका विशेषण में जाएगा। सो आंसर जाएगा 40 का 3। ठीक है, हाँ विशेषण है वान्या और किशा गर्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा ये उसका है, सॉरी, तो भाई ये पहले इधर ही कर लो क्योंकि वो आधा 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 हो रहा है उधर। ठीक है, 41 देखो, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। ओके, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ? विशेषण के अंदर हम 3 अवस्था को पढ़ते हैं। ठीक है, एक है हमारा मूलावस्था, एक हमारा उत्तरावस्था और एक हमारा उत्तमावस्था है। जैसे डिग्री नहीं होती है गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नॉर्मल अगर हो भाई मोनू जो है वो घटिया लड़का है तो वो मूलावस्था हो जाती। मोलू सोनू से घटिया है, अगर कंपैरिजन हो जाएगा तो फिर वो उत्तरा हो जाती है। और जब मोनू को सबसे सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया है भाई सबसे ही घटिया मोनू ही है, तो फिर वो उत्तमा है। तो जब सर्वश्रेष्ठ की बात आ जाए तो वो उत्तमावस्था होती है। आंसर जाएगा आपका 41 का। ठीक है, 41 का क्या दिया है भाई, डी दिया है, यस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 42 क्वेश्चन, इसके 2 ऑप्शन ऊपर है, थोड़ा देख लो एक बारी। क्रिया के संबंध में असंगत कथन आपने चुनना है।
ओके, यहां पर बात करा गया है गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। ओके, अब यहां पर हम किसकी कर्म की बात करें, हमने सकर्मक और अकर्मक पढ़ा था। अकर्मक में बेसिकली कर्म नहीं होता और सकर्मक में कर्म होता है। अब यहां पर दो कर्म की बात हो रही है, गौण कर्म और मुख्य कर्म की बात हो रही है, तो मतलब ये सकर्मक की बात कर रहा है। और सकर्मक में द्विकर्मक का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो राम ने, मैं आपको बता देती हूँ क्या कह रही है, शाम को साइकिल दिलाई, साइकिल दिलाई, ठीक है। अब दिलाना इस क्रिया के साथ वाला एक क्रम ये है और एक क्रम हो गया शाम, ठीक है। तो ये जो क्रिया के साथ वाला क्रम है इसको मुख्य क्रम कहा जाता है, मुख्य, ठीक है। और ये जो है, जो दूसरे वाला है जो को से जुड़ा हुआ है, इसको गौण क्रम कहा जाता है, ठीक है। कहा क्या गया है, गौण क्रम के साथ सदैव को जुड़ा रहता है, बिल्कुल जुड़ा रहेगा अगर दो क्रम है तो, तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है, क्रिया से दूर है ये, क्योंकि क्रिया के पास तो आपका मुख्य क्रम है, दैट इज साइकिल। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। यदि वाक्य में दो क्रम हो तो क्रिया से किसे और किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य क्रम होता है, ध्यान से पढ़ना। क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो आपका मुख्य क्रम होता है, ठीक है। किसे और किसको प्रश्न करने पर आपको गौण क्रम मिलेगा, ठीक है। जैसे क्या दिलाई, साइकिल दिलाई, किसको दिलाई, शाम को दिलाई, ठीक है। तो किसे और किसको करने पर हमारा मुख्य क्रम नहीं होता बल्कि गौण क्रम होता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42 का। दिया है किसी ने, आंसर जाएगा 42 का 2। बाकी हम ऊपर भी ऑप्शन जो दिए गए वो भी पढ़ेंगे, और मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। जिन्हें कर्म की अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है भाई, वहां पर आपको नहीं रहता है। आना उड़ना तैरना जो है वो पूर्ण अकर्मक क्रिया है, ये भी सही बात है। सो आंसर हमारा जाएगा 41 का 2, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया है। ओके, क्या और किसको प्रश्न करने पर, क्या प्रश्न करने पर आपको मिले तो वो आपका मुख्य, और किसे और किसको करने पर आपको एक नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा, वो आपका गौण क्रम होता है। इतना समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ओके, समझ में आया भाई? 41 का आंसर 42 का देना है, 41 में ही रह, अभी दिया भी नहीं क्या किसी ने? एक सेकेंड रुको, 42 का भी, हाँ 42 का भी है। 43 देखेंगे। वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का आपने चयन करना है। द्रष्टव्य, परिशिष्ट, आदिष्ट, अंत्येष्टि, कौन सा आपका यहाँ पर सही है आपको ये बताना, शुद्ध कौन सा है। तो द्रष्टव्य बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, द्रष्टव्य ये वाला रह आता है, ये वाला नहीं आएगा, सो ये गलत है। परिशिष्ट, आदिष्ट और अंत्येष्टि, परिशिष्ट नहीं होता, टा आएगा इसमें भी और आदिष्ट में भी टा आएगा, आंसर जाएगा अंत्येष्टि, ठीक है। 43 का, 43 का जो आंसर जाएगा वो 4 जाएगा। दिया सबने? चलिए जल्दी जल्दी देंगे बेटा फटाफट से। 44 क्वेश्चन देखेंगे अब। 43 का भाई आंसर गलत दे रहे हो, ए नहीं आएगा, 43 का आएगा 4। ओके, अब आपको देना है 44 क्वेश्चन का, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। चलो चलिए 44 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फौज भीड़, अच्छा लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को आपने छांटना है, ठीक है। फौज भीड़ सरकार स्त्रीलिंग पद है, तो भाई फौज खड़ी है, भीड़ खड़ी है, भीड़ दौड़ रही है, सरकार गिर गई है, वो सब स्त्रीलिंग ही होता है, ठीक है। आप ऐसे भी करके इसको कर सकते हो। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है, या फिर संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है, या फिर कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद है। 44 का आंसर आपने यहां पर टिक करना है। चलिए 44 का आंसर आपने यहां पर टिक करना है। दिया है किसी ने 44 का? ओके, लिंग असंगत पूछा गया, लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है। हाँ भाई, इसकी वजह से आपको चेंजमेंट देखने को मिलता है, विकार आता है लिंग की वजह से, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। बात हमें गलत निकालना है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण वाक्य सभी वक्तों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है, चेंज आता है। एक सेकेंड रुको। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद है। इसका आंसर करो एक बार जल्दी से, क्या आप इसका आंसर मार्क करते हो?
जल्दी करेंगे भाई, 44 का आंसर मार्क करेंगे, 44 का 3। रीजन बताएंगे भाई मुझे सभी के सभी, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में अजीब सा फील हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें 4 जाएगा। कोयल, मैना, चील आदि शब्द, एक बार बताओ जरा मुझे। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य है, ये तो है ही भाई, स्त्रीलिंग तो है। आए ठीक है, ये 4 तो ठीक है, 4 भी ठीक है। 3 जाएगा इसमें फिर। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है इसमें भाई 3 जाएगा आंसर। आप लोगों ने दिया 3, सी जाएगा, सी। हाँ देखो सबने सी दिया है ना, हाँ सी जाएगा। मुझे भी इसमें सी ही लग रहा है, क्योंकि ये भी सही बात है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ओके ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ और इसके हटा देती हूँ। ये वाला जो पर्टिकुलर है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। ओके, ये सही बात है। ओके चलिए, हाँ फीमेल ही है। ओके, मैंने देखा नहीं ढंग से, वो सारे फीमेल है। ठीक 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 बात है, ठीक बात है। 44 का जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा, करेक्ट बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं 45। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और सबसे आसान भी और रिपीटेड पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको उस वर्णमाला से देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो बहुत आसान होती है। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? हम यहाँ पर या, रा, ला और वा की बात करते हैं। या और वा जो है उन्हें अर्ध स्वर बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो रा है उसको कौन सा बोला जाता है भाई? लुंठित बोला जाता है। ठीक है, लुंठित बोला जाता है। और जो ला है इसको पार्श्विक बोला जाता है। ठीक है, जैसे भी लिखा जाता है वैसे देख रहे हैं। तो पार्श्विक पूछा गया तो आंसर जाएगा 45 का 4। ओके